बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक महान राजा राज करता था। उसका नाम राजा प्रताप था। राजा प्रताप न केवल एक साहसी योद्धा था, बल्कि एक न्यायप्रिय और समझदार शासक भी था। उसके राज्य में लोग खुशहाल और समृद्ध थे। उसकी सेना मजबूत थी और वह अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन इस शांति को एक दुश्मन की नजरें लग गईं। ये दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का शासक राजा विक्रम था। राजा विक्रम का दिल घमंड और अहंकार से भरा हुआ था। उसे राजा प्रताप की सफलता और उसकी समृद्धि से जलन होती थी। वह यह मानता था कि यदि राजा प्रताप को हराया जा सके तो उसका राज्य भी बड़ा और अधिक समृद्ध होगा। राजा विक्रम ने प्रताप के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपनी पूरी सेना को तैयार किया और प्रताप के राज्य की ओर बढ़ने लगा। खबरें आईं कि राजा विक्रम का आक्रमण तेजी से नजदीक आ रहा था और प्रताप को इसकी भनक लगी। लेकिन प्रताप ने बिना घबराए अपने किले में सभा बुलाई। सभा में उपस्थित मंत्रियों और सेनापतियों से उसने कहा, हमारे राज्य की शांति और समृद्धि के लिए हम सभी को एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। हमें अपनी ताकत और अपने आदर्शों पर विश्वास रखना होगा। राजा प्रताप की बातें सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए और सेना को तैयार करने का काम शुरू कर दिया। राजा विक्रम की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन राजा प्रताप ने अपनी छोटी सेना को अपनी सामूहिक ताकत, रणनीति और धैर्य से सुसज्जित किया। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। विक्रम की सेना भारी थी, लेकिन प्रताप की सेना की रणनीति और साहस ने सबको चौंका दिया। राजा प्रताप ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और हर पल की ताकत को सही दिशा में लगाया। युद्ध में विक्रम की सेना के बहुत सारे सैनिक घायल हुए, लेकिन प्रताप ने कभी भी अपने सैनिकों को हार मानने नहीं दिया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब विक्रम के सैनिक पूरी तरह से थक गए, राजा प्रताप ने उन्हें एक अंतिम संघर्ष के लिए ललकारा। विक्रम और प्रताप दोनों एक दूसरे के सामने थे। उनके बीच केवल कुछ कदम का फासला था। विक्रम ने घमंड से कहा, तुम मेरे सामने कितनी भी बहादुरी दिखाओ, तुम हारने वाले हो। राजा प्रताप ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि दिल में भी होती है। फिर एक जबरदस्त युद्ध हुआ। राजा विक्रम के घमंड को चुनौती देते हुए राजा प्रताप ने उसे परास्त किया। विक्रम की सेना बिखर गई और आत्मविश्वास टूट गया। विक्रम को बंदी बना लिया गया, लेकिन प्रताप ने उसे माफ करने का निर्णय लिया। उसने विक्रम से कहा, शक्ति और सफलता का वास्तविक मूल्य केवल शांतिपूर्वक शासन करने में है, न कि शत्रुता और अहंकार में। राजा विक्रम को यह शिक्षा मिली और उसने प्रताप के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद वह अपने राज्य लौट गया और धीरे धीरे उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया। विक्रम ने प्रताप से माफी मांगी और दोनों शांति के साथ अपने अपने राज्यों में शासन करने लगे। राजा प्रताप ने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि एक अच्छे राजा बनने में भी होती है। उसने अपने राज्य की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश किया और उसकी वीरता और समझदारी हमेशा याद रखी गई।